हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी माँ कल्पना दीदी। दीदी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ गुलफाम हुसैन ने इफ्तार पार्टी की है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? इफ्तार पार्टी तो एक सद्भावना का ही तो संदेश है। अभी हम देख रहे थे सब मिलके प्लेट में खा रहे थे, एक साथ खा रहे थे, एक सबको एक साथ खिला रहे थे। इसमें ना कोई जाति पूछ रहा था, ना धर्म पूछ रहा था कि कहाँ से आए हो। यही तो हमारा संदेश है। यही संदेश तो मुझे विश्व में ले जाना है। विश्व गुरु भारत था, इसीलिए तो था कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। केवल हम अपने कौम की बात नहीं करते हैं, हम केवल अपने देश की बात नहीं करते हैं, हम विश्व की भावना की बात करते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, लेकिन भारत में लोग आजकल जो है जाति पे, धर्म पे और छोटी छोटी बातों पे, त्योहारों पे लड़ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शैतानों का काम है बांटना और काटना। हम जैसे संत फकीरों का काम है एक साथ एकजुट हो जाना। मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि पूरा कुन्मा खुदाई है, सब आदम हवा की संतानें हैं। यही हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है, एकोयम ब्रह्मास्मि, एक ब्रह्म से ही सब उपजे हैं, सब एक ही संतान, एक ही रूप है, एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है, नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक है। भारत तो ये कहता है, सूफी फकीर तो ये कहते हैं। इसलिए जातियां और धर्म दो ही है, एक सत्य पे और एक असत्य पे। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं वो रूहानियत को एक समझते हैं और एक साथ जुट होके हम एक साथ खाते हैं। सामने भी देख रहे थे। तो जिनका वो काम है वो करे, लेकिन हमारा काम है एक संदेश देना एकता का। तो हम वो संदेश दे रहे हैं, हम उनकी क्यों बात करें, हम अपनी बात करें ना। जी जी, है ना। और कुरान में तो लिखा ही है कि रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुसलमीन नहीं लिखा है। रब सबका है, ऊपर कायनात सबकी है। लकुम दीनकुम वली दीन, अपने अपने दीन पर चल के अपने अपने धर्म पर चलो, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो। यही तो भारतीय सद्भावना मंच कह रहा है। तो हम लोग एकता का भी काम कर रहे हैं। तो आज आपको यहाँ कबीर नगर में गुलफाम हुसैन साहब ने जो इफ्तार का आयोजन किया, इसमें कैसा नज़र आया? देखिए, ये तो यही सब लोग बताएंगे कि हम कैसा नजर आया। आप लोगों को लग रहा है कि दीदी मेरी पहली बार मिली है मुझसे, है ना। फिर तो आप इन लोगों से पूछिए। हम तो ये काम कर रहे तो हमें तो एक रूह दिखाई दे रही थी। अभी मैंने मुश्ताक अहमद से यही कहा कि ना मुझे धर्म दिखाई देता है और ना जाति दिखाई देती, मुझे तो खुदाई नूर दिखाई देता है। जिसको वो खुदाई नूर दिखाई देता, फिर उससे आप क्या बात करोगे। जब आंखें पथराई है तो पत्थर नजर आएगा, और जब आंखें खुदाई हैं तो सब खुदा ही नजर आएगा। इसी पे चलना चाहिए। इसी का नाम ही ये भारत है। भारत क्या है? भारत अपने से अपने का परिचय, अपने अंदर बैठे परमात्मा का परिचय, खुद में खुदा का दर्शन, अपने से प्रकृति का दर्शन, अपने संस्कारों से संस्कृति का दर्शन। यही तो भारत। इसीलिए तो विश्व गुरु है। अगणित है नक्षत्र जगत में, किंतु दूजा राकेश नहीं। देश सैकड़ों है धरती पर, भारत जैसा देश नहीं है। भारत जैसा देश नहीं है। 1,24,000 नबियों में जो प्रथम नबी थे वो भारत की भूमि पर ही आए, पैदा हुए थे। और मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि हिंद से सुकून की ठंडी लहरें आती हैं। हिंद की अपनी संस्कृति है और उनका बहुत मन करता था भारत में। ये है भारत हमारा। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।